बलूचिस्तान के ज़िला खारान में साबिक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मोहम्मद नूर मुस्कानजाई पर कातिलाना हमला। फायरिंग से मोहम्मद नूर मुस्कानजाई जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हमले में साबिक चीफ जस्टिस पर फायरिंग, वो शदीद ज़ख्मी हुए। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। मोहम्मद नूर मुस्कानजाई चीफ जस्टिस बलूचिस्तान और फेडरल शरीयत काउंसिल के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान जान मोहम्मद जमाली और वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने गहरे रंजो गम का इजहार किया। कोयटा बार एसोसिएशन के सदर अजमल काकड़ ने वाक़े की मजम्मत करते हुए अदालतों से बायकॉट और 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया। कराची समेत मुल्क की बदलती सियासी सूरत हाल। MQM पाकिस्तान ने तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को इतवार को कराची पहुँचने की हिदायत कर दी। तर्जुमान MQM पाकिस्तान के मुताबिक डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अरकान असम्बली के साथ तमाम सेनेटर्स को भी फौरी तौर पर मसरूफियात तर्क करके कराची पहुँचने का हुक्म दिया है। इतवार को अहम तरीन हंगामी इजलास मुतवक्के है। इमरान खान ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। 6 माह में महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, जल्द कॉल देंगे। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मार्च होगा, अवाम का समंदर बताएगा कौम किधर खड़ी है। MQM से पूछता हूँ, क्या इनके सारे मसाइल हल हो गए? अंदरूनी सिंध वाले भी तैयार हो जाएं, जल्द इन्हें जरदारी हुकूमत से निजात दिलाएंगे। चेयरमैन PTI कराची में जलसे से खिताब कर रहे थे। इलेक्शन नहीं हो रहे, ये मुल्क का रेफरेंडम हो रहा है। जब से ये आए हैं चोर, महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। दुश्मन भी वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता था पाकिस्तान का जो इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत करके नुकसान पहुंचाया। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जो मैं मार्च करने लगा हूं, जिसकी मैं कॉल देने लगा हूं, इस मुल्क की सबसे बड़ी मुजाहरा होगा। अवाम का समुंदर निकलेगा हमारे साथ, सारों को पैगाम देगा इस मुल्क में कि कौम किधर खड़ी है। आज मैं MQM से पूछता हूं कि क्या अब आप खुश हैं जरदारी के साथ बैठ के? क्या जरदारी ने कराची के मसले हल कर दिए? बताएं। अंदरून सिंध के लोग वो भी हकीकी आजादी के लिए तैयार बैठे हैं। मैं ये मार्च से फारिग हो लूं, मेरा फिर पूरा रुख अंदरून सिंध पे है। सिंध में अब दौरा करूंगा, एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा। ये जो बीमारी लगी हुई है जरदारी की सिंध को, ये इंशाल्लाह इससे आजाद करेंगे। मरियम कहती कि ओहो मैं तो बेकसूर थी और मैं बाइज्जत बरी हो गई हूं। उधर इसहाक डार कहता है मैं बाइज्जत बरी हो गया हूं। अब नवाज शरीफ बाइज्जत बरी हो जाएगा और इस NRO 2 में जरदारी भी बाइज्जत बरी हो जाएगा। सिर्फ बेचारे छोटे छोटे चोर पकड़े जाएंगे पाकिस्तान में। चेयरमैन PCB PSP मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि 2018 में PTI को कराची से 14 सीटें मिली। इमरान खान वज़ीर आज़म बने, वो 4 साल में सिर्फ 8 बार तशरीफ़ लाए। शहर कायद के लिए 1100 अरब रुपए का ऐलान किया गया, मगर 1 रुपया नहीं आया। गलत दवाओं से इलाज करने वाला डॉक्टर दोबारा आकर कैसे इलाज करेगा? वो मलीर में इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। जिन डॉक्टरों के गलत इलाज की वजह से, गलत दवाओं की वजह से ये शहर बीमार हो गया, वही डॉक्टर इसका इलाज उन्हीं दवाओं से कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 में 14 सीटें लेकर इमरान खान साहब वजीर आजम बन गए। वजीर आजम बनने के बाद 4 सालों में सिर्फ 8 दफा यहाँ तशरीफ लाते हैं। 76 अरब रुपए और एक दफा 1100 अरब रुपए का पैकेज दिया, उसमें से 1 रुपए एक प्रोजेक्ट नहीं आया। कहते 4 साल गुजर गए कि ये सूबे में 18वीं तरमीम की वजह से हम काम नहीं कर सक रहे। तो क्या अब इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं तो क्या 18वीं तरमीम खत्म हो गई है? तो जो वजीर आजम पंजाब जीत कर वजीर आजम बन जाता है, फिर कराची के वोटों की अहमियत नहीं रह जाती। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान कहती हैं कि इमरान खान यूटर्न के मास्टर हैं। PTI वाले डंडे लेकर डी चौंकाने की धमकियां देते हैं, तो क्या हम खामोश होकर बैठ जाएंगे? एतजाज़ एहसन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला नहीं हुआ, वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। मास्टर है ना यूटर्न के, लेकिन इतना यूटर्न कह रहे हैं कि वो मेरे ख्याल में उनका सर खुद फिरने लगा है कि अब वो कह रहे हैं कि जी मैं तो आई डिडंट नो कहाँ से फैसले हो रहे थे।
लॉन्ग मार्चेस हमने भी की और हमने एक गमला नहीं टूटने दिया। ये आते हैं कहते हैं कि जी हम लाठियां लेके आ रहे हैं, इसको आप धमकी दे रहे हैं कि हम बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रखे और आप आएंगे रेड जोन में डंडे बरसाएंगे, खून खराबा करेंगे और हम कहेंगे आइए शाबाश माशाल्लाह। ये नहीं जमहूरियत होती। पंजाब में हमारे कुछ लोग हैं जिन्होंने ये मुतालबा किया है, मीटिंग में ये डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन आगे जाके ज़ाहिर है पार्टी की क़यादत जो भी फैसला करती है वो हमारे सीनियर लीडर हैं। जो एक रूमर चल रहा है कि एक्शन लिया गया, अभी तक नहीं लिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत लीगी रहनुमाओं की बरीयत पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से उठाए जाने वाले सवालात बेबुनियाद हैं। तमाम रहनुमाओं को निज़ाम अदल के ज़रिए इंसाफ मिला। पार्टी ने अपने कौल व फ़ेल से साबित किया कि वो मुल्क की अदलिया और सिस्टम का एहतराम करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा, एक आदमी अपनी फ्रस्ट्रेशन के बायस अहम शख्सियत की जानिब से फ़ोन कॉल करने की बातें फैला रहा है। मियाँ शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ और उससे पहले मरीम नवाज़ की जो बरीयत है उसके ऊपर मुख्तलिफ क्वार्टर से कुछ सवाल उठाए गए। मैं यहाँ पे बड़ी क्लैरिटी के साथ कहना चाहूँगा कि चाहे वो मियाँ शहबाज शरीफ है या मरीम नवाज़ हैं या हमज़ा शहबाज, उससे पहले सबसे बड़ी बात मियाँ नवाज शरीफ, हमने पिछले 4-5 साल में अपने कॉल ऑफ फेल दोनों से साबित किया है कि हम पाकिस्तान का जो अदलिया का निज़ाम है उसको वायलेट नहीं करना चाहते, ना किया है ना करना चाहते हैं और उनका एहतराम करते हैं। JIT के आगे नवाज शरीफ के पेश होने से लेके अब तक वज़ीर आज़म की हैसियत से शहबाज शरीफ जो है अदालतों में पेश हो रहा है और अदालतों ने ये फ़ैसले दिए हैं बरीयत के, चाहे वो मरीम नवाज़ का है या शहबाज शरीफ का है या हमज़ा शहबाज का है, अदालतों ने फ़ैसले दिए। ये दफ्तरों में बैठ के गोगी की तरह फ़ैसला नहीं हुआ, या ये दफ्तरों में बैठ के एहतसाब कमीशन बंद नहीं किया गया KP का, या BRT का फ़ैसला जिस तरह दफ्तरों में बैठ के बंद किया गया, या मालम जब्बा का बंद किया गया, या सुनामी का बिलियन ट्री सुनामी जो थी, इस तरह नहीं हुआ। ये हम सुरखरू हुए हैं कानून की नज़रों में, अवाम की नज़रों में, अपने हलकों की नज़रों में जो है हम सुरखरू हुए हैं। तो ये कहना कि फ़लाँ ने फ़ोन किया, फ़लाँ ने फ़ोन किया, ये एक शख्स की ज़ाती फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। सिक्योरिटी सूरत हाल और ख़तरात से मुतल्लिक वज़ारत दाखिला के मुरासले के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि ज़िमनी इंतखाबात मुक़र्ररा वक्त पर ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में हुआ, जिसमें वज़ारत दाखिला की जानिब से सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशत गर्दी के ख़तरात से मुतल्लिक मुरासले का जायज़ा लिया गया। तफसीली मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि कौमी असम्बली के 8 और सूबाई असम्बली के 3 हलकों में पोलिंग 16 अक्टूबर को ही होगी। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फौज, रेंजर्स, FC और पुलिस के एहलकार इंतखाबात के मौके पर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। ब्रॉडशीट इंक्वायरी केस में अहम पेशरफ्त साबिक चेयरमैन नैब नवीद अहसन को FIA ने दोबारा तलब कर लिया है। FIA ने लीगल कंसल्टेंट नैब अहमद बिलाल सूफ़ी को भी तलबी का नोटिस जारी किया है। ज़राए के मुताबिक दोनों साबिक नैब अफसरान को पहले भी नोटिस भिजवाए जा चुके हैं। दोनों को 11 और 12 अक्टूबर को तलब किया गया था। FIA ज़राए के मुताबिक दोनों अफसरान अब तक इंक्वायरी में शामिल होने से गुरेज़ा हैं। जस्टिस अजमत सईद ने ब्रॉडशीट केस की इंक्वायरी की थी। डेंगू से कराची में मज़ीद 3 अफराद जाँ बहक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी एक शख्स ज़िंदगी की बाजी हार गया। पंजाब में भी 302 नए केसेस रिपोर्ट हुए। डेंगू पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन डेंगू काबू से बाहर हो गया। कराची में डेंगू से मज़ीद मरीज़ जाँ बहक हो गए, जिससे सिंध में हलाकतों की तादाद 49 हो गई। 24 घंटों के दौरान सिंध में 381 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू से कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई।